Arrhythmia means irregular heartbeat और disturbance in the rhythm of the heart। तो क्या हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है, एक एक्स्ट्रा बीट देखने को मिलती है या फिर बीट मिस हो जाती है। तो एरिथमिया के कौन कौन से टाइप्स है और उसमें कैसे कैसे ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया। Arrhythmia is basically of two types. First is normotopic, second is ectopic. What is normotopic arrhythmia? तो जब भी इम्पल्सिस जो है वो ऐसे नोड से जनरेट होगी, यानी कि पेसमेकर अगर ऐसे नोड होगा और तब एरिथमिया हुआ तो उसको हम कहेंगे नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें नॉर्मोटोपिक एरिथमिया होता है। जनरली हम जानते हैं ऐसे नोड इज द पेस मेकर एंड एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पर्किंजे फाइबर्स आर पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। ऐसे नोड को पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंपल्स जनरेट करता है और सबसे फास्ट जनरेट करता है। तो ऐसे नोड से जब एरिथमिया होगा तो उसके कौन कौन से टाइप है। तो फर्स्ट इज साइनस एरिथमिया। तो इसमें क्या होगा, रिदमिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द हार्ट रेट। ओके, तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंस्पिरेशन में हार्ट रेट बढ़ता है और एक्सपीरेशन में हार्ट रेट कम होता है। तो साइनस एरिथमिया उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया ऑल्सो। वाई? बिकॉज इंस्पिरेशन में हार्ट रेट बढ़ता है, एक्सपीरेशन में हार्ट रेट कम होगा। ईसीजी में क्या होगा, तो जो आरआर इंटरवल है वो रिदमिकली घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि स्मॉल होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और बढ़ेगा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट एंटिटी, साइनस एरिथमिया। नाउ द सेकंड एंटिटी विच इज साइनस टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, इट इज इंक्रीज इन हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट। हम जानते हैं नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 to 80। तो टैकीकार्डिया में क्या होगा, आरआर इंटरवल जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। नाउ थर्ड इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट बिलो 60 पर मिनट, जिसकी वजह से सिक साइनस सिंड्रोम भी होता है। सिक साइनस सिंड्रोम भी होता है। नाउ ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 to 80। सो ब्रेडिकार्डिया में ये जो आरआर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नाउ ब्रेडिकार्डिया की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलता, इसलिए डिजीनेस एंड मेनी अ टाइम्स अनकॉन्शियसनेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मोटोपिक एरिथमिया। नाउ वी विल लर्न एक्टोपिक एरिथमिया। एक्टोपिक एरिथमिया, सो जब भी ऐसे नोड की जगह पे हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम में से या हार्ट के मस्क्यूलेचर में से इंपल्सिस जनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक एरिथमिया। और जहां से ये इंपल्स जनरेट होता है उसको हम कहेंगे एक्टोपिक फोकाई। तो एक्टोपिक फोकाई कैन बी फ्रॉम कंडक्टिव सिस्टम or it can be from the musculature of the heart, musculature of the heart. If the ectopic foci is from conductive system,
it is known as homotopic arrhythmia, and if it is from musculature of the heart, it is known as heterotopic arrhythmia.